नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बातें हैं बातों का क्या के तर्ज पर बिहार में चुनावी मंच से जनहित के मुद्दे गायब होते दिख रहे हैं। मानो मुद्दे हैं, मुद्दों का क्या। मतदाताओं को रिझाने, उकसाने, लुभाने, अपने पाले में लाने या कहें विरोधियों को उलझाने के लिए घोषणा पत्र जारी करने वाले अपनी घोषणाएं और किए कामों को गिनाने से ज्यादा बच्चों की संख्या बताने, बिरादरी, मछली, सत्तू, संतरा, सरकारी जुल्म और न जाने क्या क्या बताने लगे हैं। पर इन सब से जनता का क्या फायदा? सवाल तो पूछेंगे। देखिए पहले चल क्या रहा। चुनाव प्रचार में मछली पर चर्चा क्यों? तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। संतरा खाने से वोटर को क्या फर्क? आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं। इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। आप बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा, दूसरा बेटा नमक रोटी खाए। मछली संतरा के बाद अब सत्तू पर सियासत। जंगल राज वापस आ जाएगा। अरे अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग राहुल से। गांधी सत्तू शांत करेगा सियासी तपिश। जो स्वयं नवरात्रा के समय मछली खाते हुए जनता को दिखाते हैं और उनके पिता सावन के समय मीट बनाते हुए राहुल गांधी के सामने दिखाते हैं, तो संस्कृति की पहचान मानना, उपहास करना, ये लालू यादव का रहा भी है और उनके पुत्र भी राजकुमार भी उसी प्रकार से उपहास उड़ाने का काम। चुनाव से मुद्दे क्यों गायब हैं? तो सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम से हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष यादव हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जनहित के मुद्दे आखिर क्यों गायब होते जा रहे हैं? दीपक जी, सच्चाई यही है और बहुत अच्छा आज आपने जो डिबेट का विषय रखा है। देख रहे हैं आप, लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जनहित की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, जो आम सवाल है जनता के बीच, लगातार हम उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं। क्योंकि सवाल तो जायज है। बिहार में एनडीए की सरकार 17 साल से, अविगत 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो सवाल किससे पूछा जाए? लगातार विपक्ष पूछ रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता की आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में जो वादा किया था, जो आपका घोषणा पत्र था, क्या हुआ? आपने तो कहा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी होता है। आपने तो कहा था महंगाई कम करेंगे। आपने तो कहा था 100 दिन के अंदर विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आपने तो कहा था 2022 तक गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या हुआ? महंगाई भी कम नहीं हुई। आप देख रहे हैं 46 वर्षों के बाद चरम पर बेरोजगारी, चरम पर महंगाई, इस पर कुछ बोलते नहीं। लगातार 2 चुनाव में, 14 में, 2019 में जो आपने घोषणाएं की, सारा का सारा जुमला साबित हुआ। और फिर आप जो घोषणा पत्र लेके आए हैं, उसमें महंगाई का जिक्र नहीं, बेरोजगारी का जिक्र नहीं,
तो आप किस तरीके का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? मुद्दे की बात करते नहीं। चलिए हम जवाब ले लेते सवाल जब हैं। हम ठीक है, करते हम हैं, महंगाई तो और आप- बेरोजगारी इसी से जवाब की शुरुआत करेंगे। पूनम जी, क्या बीजेपी के लिए ये मुद्दा नहीं है जो अरुण जी कह रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी घोषणा पत्र से भी गायब है, क्या देश से भी गायब हो चुकी है? देखिए दीपक जी, इनके नेता क्या कर रहे हैं, महंगाई प्रवक्ता जी बैठ करके डिबेट पे कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके नेताजी क्या कर रहे हैं, मछली खा करके दिखाने का काम कर रहे हैं। ये जनता के मुद्दों को क्या उठाएंगे, ये संतरा खा करके दिखाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अमित शाह जी आए सत्तू पिलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी इतने अनपढ़ की तरह, मूर्खता की तरह बात कर रहे हैं। यही अमित शाह जी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और दर्शकों से विपक्ष को सत्तू पिलाने का काम किसी ने कर रहे थे, माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। ये लोग भरम में 9वीं फेल अब सलाह दे रहे हैं कि अमित शाह जी को क्या करना चाहिए। ये लोग जनता के बीच क्या जाकर के मुद्दे रखेंगे जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार थी तो कितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई थी। आज ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। 4 करोड़ लोगों को घर मिला है तो ये विकास नहीं देखता है। यदि कोई बेरोजगार है तो कहीं ना कहीं ये घर बनाने गए हों तो उनको रोजगार मिला होगा। 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल मिलने का काम किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसके साथ भी उन लोग जो जोड़े काम किए उनको रोजगार मिला। ये रोजगार की बात करते, पता नहीं ये लोग कौन सी चश्मा पहन कर दिखते हैं। रोड आज ये लोग कहते हैं कि कोई विकास नहीं हो, किस तरह से हर तरफ रोडों की जाल बिछ गई है। कॉलेजें खुली, यूनिवर्सिटी खुले, एम्स बना, IIT बना, क्या नहीं हुआ। ये लोग कहाँ है, कहाँ आप लोग हैं? जमीन पर आइए, जमीन पर देखिए। आप लोग आकाश में मत उड़िए, जनता के बीच जाइए। आपके विपक्ष के लोग नेता कहते थे कि यदि हम 100 रुपया डालते हैं तो लाभार्थी को मिलता है 10 रुपया, लेकिन ये बिचौलियों का खत्मा किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए, जो कि फ्री निःशुल्क अकाउंट खुलवा करके सीधे लाभार्थी के अकाउंट में यदि 100 रुपया डाला जाता है तो सीधे 100 रुपया लाभ प्राप्त होता है। ये विकास की बात करते हैं। इन लोगों की जब सरकार आती है तो सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी करते हैं। चारा घोटाला करेंगे, 2G घोटाला करेंगे, स्पेक्ट्रम घोटाला करेंगे, जमीन के नाम पर नौकरी देने का काम करेंगे बिना बहाली के। ये विकास की बात करते हैं। इन लोगों को मुंह से शोभा नहीं देती। दीपक जी, पूनम जी, आप अरुण जी के नेता को कह रहे हैं, अब आपकी पार्टी के नेता भी तो उन विकास के कार्यों का बखान करने से ज्यादा इन पर आरोप मढ़ने में व्यस्त रहते हैं। देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहूंगी, पहली यदि इंडी गठबंधन के नेताओं की आपने देखा कि बिहार में रैली हुई तो ये लोगों ने टिप्पणी, इनके नेता खास करके लालू प्रसाद यादव जी ने किस पर टिप्पणी की है? पर्सनल माननीय नरेंद्र मोदी जी के मां पर जाते हैं, उनकी पत्नी पर जाते हैं। यदि विकास का मुद्दा होता तो विकास की बातें करते हैं, लेकिन ये शुरुआत इनके नेता द्वारा की जाती है। यदि जवाब ना दिया जाएगा तो भी ये लोग कहेंगे कि जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर ये लोग क्यों भाग रहे हैं विकास के मुद्दे पे? क्यों भाग रहे हैं ये हम जानेंगे अरुण जी से। फिलहाल हम तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज लाए। किस तरह से नरसंहार हो रहे थे, भागलपुर में नरसंहार किसने कराया, किस तरह से हत्याएं हो रही थी, ये इनको बताने की आवश्यकता है। चलिए हम जवाब लेंगे। ठीक है पूनम जी, एक बार मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, और दलों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया, आपकी पार्टी ने अभी नहीं किया है। चलिए घोषणा पत्र ना सही, लेकिन कामों की एक लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में नीतीश कुमार मंच से बता सकते हैं, लेकिन वो पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं। क्या ये भी बहुत जरूरी है? और जिस तरह से बच्चों की संख्या, ये कोई चुनावी मुद्दा होता है क्या? नहीं, बच्चों की संख्या के बात हमारे नेता ने कही है तो वो किस संदर्भ में कही है? आप जितने संख्या अपने घर में रखे हैं और उसमें से आधा लोग को राजनीति में जगह दे दिए और आधा लोग अभी प्रतीक्षा में हैं, उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि आप कहां ले जाना चाहते हैं राजनीति को? भाई कहां बात करते हैं, कर्पूरी जी की बात करेंगे, लोहिया जी की बात करेंगे, अम्बेडकर जी की। तो कर्पूरी जी के तो रहते कोई उनका पुत्र 6 को तो राजनीति में नहीं आया था, और लोहिया जी का तो कोई पुत्र रहते राजनीति में नहीं आया था। आप बात करेंगे कर्पूरी जी की और ले आएंगे आधा दर्जन रेता को, बेटा बेटी सबको लाइन में लगाए हुए हैं। तो फिर नीतीश जी ने इस संदर्भ में कहा है, लेकिन इन लोगों ने दूसरे ट्रैक में ले जाने के प्रयास कर रहे हैं ये लोग। चलिए, काम गिनाने के बजाय वो पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे? जब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं तो क्या वो पुरानी बातें भी याद दिलाया जाना जरूरी है? बिल्कुल बताना चाहिए ना, कि क्योंकि बिहार में राजद के लोगों ने राज्य का नेतृत्व किया है, तो ये जो नए पीढ़ी के लोग हैं जो उस समय को, उस काल को देखा नहीं है, तो उसे तो बताना होगा ना कि बिहार कहां था। पहले पूरे देश में बिहार नाम लेने से लोग डरते थे। आज बिहार सम्मान का विषय पर नाम पहले लेने से डरते थे, आज बिहार को सम्मान पूर्वक लोग देख रहे हैं। पहले बिहार में
कहीं गांव में एक बिजली नहीं ललटेन जलता था, आज बिहार के सुदूर से सुदूर गांव में बल्ब जल रहा है। सुदूर से सुदूर गांव में सुंदर सी सुंदर सड़कें हैं। इनके नेता केवल कहते थे कि हम चिकनी चिकनी सड़क बनाएंगे, लेकिन किए नहीं। किया कौन? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। इनके समय में घर की बेटियां घर से निकलने के लिए शाम में सोचते थे, लेकिन आज नीतीश जी के द्वारा साइकिल योजना देकर, पोशाक योजना देकर, छात्रवृत्ति देकर लड़कियां आज स्कूल जा रही है और अपने भविष्य का निर्माण कर रही है। महिलाओं को, लड़कियों को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देके आज लड़कियां डीएसपी बन रही है, बीडीओ बन रही है, दरोगा बन रही है। पंचायती में 50% आरक्षण देके महिलाएं आज मुखिया बन रही है, प्रमुख बन रही है। तो ये जो चीज ये केवल कहते हैं, ये महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे और टिकट किन्हें देंगे? अपने 2 बेटी को। राज्यसभा भी वही जाएंगे और लोकसभा भी वही चुनाव लड़ेंगे। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि पाटलिपुत्रा में राजद के पास कोई कार्यकर्ता है भी कि नहीं है। अब सारण में भी एक को लॉन्च कर दिए। कब राजद का झंडा ढोई ना ढोई, सारण के कार्यकर्ता ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि मुझे इस बार अवसर मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सिंगापुर से लाके उसे लॉन्च कर दिए। तो ये तो याद दिलाने की बात तो जरूरी है ना कि इनके शासन में क्या था और आज बिहार कहां गया। तो ये तो तुलना तो करना पड़ेगा ना। चलिए, तो क्या 1.5 दशक का पुराना कार्यकाल, इस 17 महीने के कार्यकाल जिसका जमकर बखान किया जा रहा है, उपलब्धियों वाला 17 महीने का कार्यकाल बताया जा रहा है, उस पर भारी पड़ रहा है और विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, क्या उससे आरजेडी या कहें INDI अलायंस खेमा परेशान हो रहा है? जवाब लेंगे अरुण जी। अरुण जी, 17 महीने की उपलब्धियां क्या पुराने कार्यकाल पर राजद की जब सरकार थी वो हावी हो रही है? पुराना समय इसको पूरा ढक दे रहा है, इस कारण बौखलाहट है? देखिए दीपक जी, 17 साल बनाम 17 महीने, और यह चीज जन जन में चला गया है। और कहीं भी बच्चा से आप पूछेंगे, जो काम भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की सरकार 17 साल रहते हुए बिहार की सरकार उनके हाथ में है, अभी भी है, वो काम तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में कर दिखाया। कौन सा काम? और जिसकी बेचैनी बौखलाहट मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं, बोलने का क्या बोल रहे हैं, क्या मुद्दे की बात करते नहीं। अरुण जी, शायद मैं अपना सवाल स्पष्ट नहीं कर पाया। मैं फिर से कह रहा हूं, वो 17 साल बनाम 17 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 17 साल से पहले जो 1.5 दशक का शासनकाल था, जब आरजेडी की सरकार थी, क्या वो बातें याद दिलाकर मौजूदा 17 महीने की आप जो उपलब्धि बता रहे हैं उस पर हावी होने का प्रयास किया जा रहा है? ये समझना चाह रहे हैं। देखिए दीपक जी, जब हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जदयू थे, तो यही मुख्यमंत्री जी और इनके उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी घूम घूम कर कहा करते थे, लालू जी का जो कार्यकाल था सामाजिक न्याय की सरकार था, गरीबों का राज था। और आज इनका यू टर्न हो गया, क्योंकि जनता के पास जाने के बाद इनके पास कुछ है नहीं। 17 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये यहाँ सरकार चला रहे हैं और उस पर भारी 17 महीना का कार्यकाल महागठबंधन की सरकार में रहते हुए जो तेजस्वी जी ने किया। मनीष जी तो पूछ रहे हैं क्या किया, ये तो बताइए। 17 महीने का काहे जिक्र कर रहे हैं? हम तो 2005 से पूछ रहे हैं अरुण जी। देने का काम किया। आप जब फुल फ्लेज में थे उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? आप ये बिहार की जनता को 1990 से 2005 की चर्चा क्यों नहीं करते? आप उसकी चर्चा क्यों करते जो नीतीश जी के कृपा से आपके नेता को नौकरी लगी? अरे आपके नेता को नौकरी भी 2 बार नीतीश जी नहीं लगा, आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपके नेता को नौकरी कौन दिया? आपके नेता को भी नौकरी हमारे नेता नीतीश जी नहीं दिया। आप अपने 1990 से 2000 बीच के कार्यकाल का चर्चा करिएगा। चलिए वो भी सुन लेते हैं उनसे। जी दीपक जी सुन रहे हैं। 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, तो नीतीश जी ने क्या कहा था? कहां से लाएंगे ये नौकरी, कहां से देंगे ये पैसे? क्या बाबूजी के यहाँ से लाएंगे? जब वही मुख्यमंत्री, वही नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और महागठबंधन में शामिल होने आए, लालू जी के
चरणों में नतमस्तक हुए, का हमें बचा लीजिए, हमारी पार्टी समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी। और सरकार में आने के बाद आपने देखा 9 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनी और 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान में वहां खुले मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा तेजस्वी यादव जी का अरुण जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो 7 निश्चय 2 है उसमें पहला चीज यही है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आप कहाँ भ्रम में जी रहे? नौकरी और तेजस्वी जी, नौकरी और लालू जी, ये दोनों विपरीत हैं। आप कहाँ नौकरी की चर्चा कर रहे हैं? नौकरी तो देने का जब आपको अवसर मिलता है तो आप जमीन लिखवा लेते हैं, मकान लिखवा लेते हैं। आप कहाँ नौकरी की चर्चा? आपको मुख्यमंत्री जी का तो मानसिक नौकरी और तेजस्वी जी और लालू जी की बस की बात नहीं है। क्या बोलेंगे? जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, ये हम नहीं, पूरे बिहार की जनता जानती है कि 90 से 5 के बीच कितनी नौकरियां आप लोगों ने दी है, आप इसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए इधर आप 90 से 5 के बीच की चर्चा कभी नहीं करते हैं। जिस जो नौकरी आपके नेता को नीतीश जी दी है उनकी चर्चा बड़ी भगवान से प्रार्थना लूटने के चक्कर में लगे हैं। नीतीश जी स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और जिस हालात में जिनके हाथों में बिहार है, अब बिहार उनसे चलने वाला नहीं है, पूरा चल रहा है, जमीन में चला गया, पूरा चल रहा है। आप चिंता मत करिए। 4,00,000 जैसे 2019 में 0 बटा सन्नाटा परिणाम आया था, 2024 में जब 0 बटा सन्नाटा परिणाम आएगा तो माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में राजद के शीर्ष स्वीकार करेंगे और राजद एक दूसरे को उकसाकर इस तरह से माहौल गर्म करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम पूनम जी के पास चलते हैं। पूनम जी, नीतीश कुमार भी हर मंच से हर सभा में 2005 से पहले की बात याद दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं वो भी पुरानी बात याद दिला रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं वो भी पुरानी बात याद दिला रहे हैं। ये याद दिलाया जाना इतना जरूरी है या फिर आरजेडी या INDI अलायंस के विरुद्ध और कोई मुद्दा नहीं है? दीपक जी, ये याद दिलाना जरूरी है क्योंकि जो भी आरजेडी के नेता हैं उनके बेटे लालू प्रसाद यादव जी हैं, पीछे लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा लगा हुआ है। और केंद्र की बात करें तो राहुल जी के पीछे किस तरह से मनमोहन जी थे तो रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलती थी। रही बात ये नौकरी की, तो आप देख लीजिए दीपक जी, मैं आरजेडी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगी 2020 में जब एनडीए को बिहार की जनता ने जनादेश दिया था, उसके पहले संकल्प पत्र में था कि 10 लाख नौकरी एनडीए सरकार देगी, लेकिन पता नहीं आरजेडी के प्रवक्ता इनके नेता अपना श्रेय लेने का काम करते हैं। सारी प्रक्रिया एनडीए की सरकार में हुई, नीतीश जी भले बीजेपी से अलग हुए तो उसकी घोषणा हुई, ये श्रेय लेने का काम कोई कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरे के काम को अपना काम गिनाने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, ये बिहार की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिहार की जनता समझ गई है दीपक जी कि जंगल राज बिहार में फिर से नहीं आने वाला है। 17 दशक का कार्यकाल बिहार की जनता ने झेला है, लालू जी के और राबड़ी देवी जी के कार्यकाल को सोच कर लोग बिहार की इसी का जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, सीधा और स्पष्ट जवाब, सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर जो दाग लगा है उस दाग से धुलकर तेजस्वी एक नया रास्ता खुद के लिए बनाते नजर आ रहे हैं? क्या उनके लिए यह संभव दिख रहा है? क्योंकि विरोधी तो उसी पुराने मुद्दे पर घेरने में आमदा है। देखिए, विरोधी के पास कुछ है ही नहीं, काम किया 10 सालों में, तो क्या बताएंगे? आप कौन सी काम की चर्चा कर रहे हैं? क्या बिहार में सड़कों की जाल नहीं बिछी है? अरुण जी, आप मुझे ये बताइए, आप काम की चर्चा कर रहे हैं ना, तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार का कौन सा ऐसा गांव है जहां सड़कों की जाल नहीं बिछी है? बिहार का ऐसा कौन सा गांव है जहां बिजली की तारें नहीं पहुंची है? आप बिहार का कौन सा ऐसा गांव है जहां स्कूल नहीं खुली है? आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप कौन सी काम की बात कर रहे हैं? आपके समय में बिहार में कहीं सड़क नहीं दिखती थी, केवल गड्ढा दिखती थी। आप कौन सी काम की बात कर रहे हैं? अरुण जी, आप कौन सी काम की बात कर रहे हैं? आप सड़क की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। आप कौन सी काम की बात कर रहे हैं अरुण जी? आप कौन महंगाई और बेरोजगारी, आप बताइए, आप कौन सी काम की बात कर रहे हैं अरुण जी? मनीष जी, शोर करने से कुछ नहीं होगा ना। रोजगार और महंगाई तो वो बार बार बोल रहे हैं ना, रोजगार और महंगाई तो वो बार बार बोल रहे हैं।
मेरा कोई मुद्दा है, एक भी उद्योग धंधे नहीं लगे 17 साल में। रुई का फैक्ट्री नहीं, कोई का फैक्ट्री नहीं लगा। नहीं, मनीष जी, अरुण जी, पूनम जी, मनीष जी, अरुण जी ने कहा तो एक बात और याद आ गई। तेजस्वी जी ने हाल ही में कहा था कि ये जो समिट हुआ था 50,000 करोड़ का निवेश वो लेकर आए हैं बिहार के लिए। अरे उसमें उनकी कहाँ योगदान? मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि नेता हमारे नीतीश कुमार जी का विजन है, उसमें तेजस्वी और आरजेडी का कौन योगदान है? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसमें तो तेजस्वी जी को नौकरी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया, ये कहाँ जबरदस्ती क्रेडिट लेने की होड़ मचा रहा है, उसमें इनकी कहाँ योगदान है? चलिए, किसका कितना योगदान है, कौन कितना श्रेय ले सकता है, नहीं करते हैं। चलिए, जनता सब देख रही है और जनता अपने सवालों का जवाब भी तलाश रही है। अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, पूनम जी, अरुण जी। और लालू प्रसाद यादव, बिहार की राजनीति में वो कद जिसकी इतनी बड़ी परछाई पड़ रही है, और उस परछाई में जो अमूमन होता है अंधकार, उसे उजागर करने में विरोधी खेमा जोर शोर से जुटा हुआ है। पुराने सियासी विरासत जिसमें परछाई के तौर पर तेजस्वी यादव कहीं छिप तो नहीं जाएंगे या अपना नया रास्ता तलाशेंगे और बिहार को INDI के तरफ जीत के लिए ले जाएंगे, या विरोधियों का वार उन पर दर्दनाक साबित होगा। जनता फैसला करेगी और फैसले से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज।